बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबके खिदमत में हाज़िर हूँ फ़याज़ अवान। और आज हमारे साथ इस आज के प्रोग्राम में मैं आपसे तारफ़ कराऊँ। तारफ़ से पहले इतना बता दूँ कि ये जो ऑनलाइन बिज़नेस न्यूज़ है ये हैदराबाद बिज़नेस फ़ोरम के प्लेटफॉर्म से है। और हैदराबाद बिज़नेस फ़ोरम के चेयरमैन उसके अलावा से एक तो इनकी शनाख्त ये है कि हैदराबाद बिज़नेस फ़ोरम के चेयरमैन हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी और भी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा तारुफ़ है जो इंशाल्लाह आपको बताते हैं। साथ साथ में मैं ये बता दूं कि एक हम कहते हैं कि एक अखबार है हैदराबाद में जिसका बहुत नाम हो रहा है, आपका मोहसिन। तो आपके मोहसिन है और हमारे मोहसिन है, हम सब के मोहसिन, हैदराबाद के मोहसिन। मैंने एक टाइटल दिया है इनका। तो इस हवाले से हम आज हमारे CEO भी है जो ऑनलाइन बिज़नेस न्यूज़ के, तो इनसे हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? जी अल्लाह का शुक्र, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जो हम अब यहाँ पे जो ऑनलाइन बिज़नेस न्यूज़ को कर रहे हैं और आपकी सरपरस्ती में कर रहे हैं, ऑनलाइन बिज़नेस न्यूज़ जैसे कि हैदराबाद बिज़नेस फ़ोरम है उसके प्लेटफॉर्म से हो रहा है। और हम चाह रहे हैं कि इसमें ताजर बिरादरी को जो है हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज दें। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, और ये जो बड़ा अच्छा इक़दाम है फयाज़ भाई आपका कि ये आपने जो है ऑनलाइन बिज़नेस जो न्यूज़ है दोबारा ये शुरू किया है। और एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी हैदराबाद के लिए, क्योंकि हैदराबाद में बेशुमार बिज़नेस होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, लेकिन इनकी कोई हाईलाइट नज़र नहीं आती है इतनी। तो आपने ये चैनल शुरू किया है, इससे लोगों को मालूम चलेगा कि हैदराबाद में बिज़नेस एक्टिविटीज़ कैसी हैं। और बड़ा अच्छा इक़दाम है कि इसमें लोगों को गोल्ड का भाव भी मालूम चलेगा। आप अगर उसमें थोड़ा सा प्रोग्रेस करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत बड़ी मार्केट है, इलेक्ट्रिक की मार्केट है, कारों की मार्केट है, कपड़े की बहुत बड़ी ज़बरदस्त अजीम शान क्लॉथ मार्केट है, अनाज मंडी है। इन सब के मुतल्लिक़ अगर आप एक ज़बरदस्त किस्म का ये चलाएँ तो बहुत अच्छा इसके अंदर रिजल्ट आ सकता है। हैदराबाद की शनाख्त तो बहुत सारी चीज़ें हैदराबाद के हवाले से, हैदराबाद भी जैसे सिंध का दूसरा बड़ा शहर है हैदराबाद। उसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि जो सारी चीज़ें इसके लिए प्लेटफॉर्म का होना बहुत ज़रूरी है। और प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पर आपने जिस तरीके से हैदराबाद बिज़नेस फ़ोरम को यहाँ पर मुतारिफ़ करवाया, रजिस्टर्ड करवाया, इसके साथ साथ आप अखबार को भी चला रहे हैं, आपका मोहसिन वो भी आप चला रहे हैं, उसके साथ न्यूज़ चैनल भी है। अब हैदराबाद बिज़नेस जो ऑनलाइन बिज़नेस न्यूज़ आ गया। तो मोहसिन भाई, वैसे इसके अलावा जो है थोड़ा सा आप अपने हमारे देखने वालों को ये बताएंगे कि और क्या जिस तरीके से जो आपके जो हॉबीज़ हैं, क्या क्या हॉबीज़ हैं आपकी, जो शहरियों को थोड़ा सा पता चले कि मोहसिन भाई की। ऐसे आपके साथ मैंने देखा एक जगह कि वहाँ पे लिखा हुआ है, आपने कभी अपने नाम के साथ टाइटल के साथ हाजी नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे एक जगह पे लिखा हुआ है अलहाज मोहसिन मेमन। तो ये भी थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। नहीं, हज तो मैंने किया है, मेरी फैमिली ने भी किया हुआ है। हाजी तो मैं हूँ, मैं तो बहुत पुराना हाजी हूँ जी। 2008 का भी हाजी हूँ, उससे पहले का भी हाजी हूँ। तो 2-3 हज किए हुए तो लोगों ने इलाज कर दिया। ये मैंने कभी अपने आप को हाजी नहीं कहा, ठीक है, क्योंकि इंसान खता का पुतला है। तो हाजी तो वो ना जो उसका मतलब ये कि वो कोई गुनाह ना करे। तो मेरी नज़र में तो यही बात है, इसलिए तो इंसान गुनाहगार है, इसलिए मैं अपने आप को हाजी नहीं कहता। लेकिन लोग मेरे दोस्त हैं, बोलने वाले हैं, वो मुझे हाजी कहते हैं, कोई इलाज कहता है, जो उनकी मेहरबानी है, मुझे अच्छा समझते हैं। दूसरी मेरी हॉबी की बात है तो मैं एक बात ये जानता हूँ, मेरी हॉबी सबसे बड़ी स्टडी करना है। मैंने ज़िंदगी में 16-17 साल हर मौजू के ऊपर स्टडी करी है। स्टडी करने से ये पता चला कि इंसान को अल्लाह ताला जो है वो मतलब एक्स्ट्रा पैदा नहीं किया फालतू, या सिर्फ इसके लिए नहीं पैदा किया कि वो सुबह उठे काम पे जाए, रात को आए, फिर सो जाए, फिर सुबह उठे काम पे जाए। नहीं, दुनिया की खिदमत करे, दुनिया के काम करे। अल्लाह ताला उस आदमी को कामयाब करता है और उस शख्स को भी कामयाब करता है जो दूसरों के काम आता है। और यही चीज़ मैंने देखी और मेरे ज़िंदगी के अंदर मैंने अपना ये माटो बनाया, मेरा मकसद बनाया कि जो गिरे हुए इंसान हो, जो नीचे गिर गए हो, उनकी थोड़ी हेल्प किए। तो अगर हम हेल्प करेंगे तो अल्लाह ताला हम किसी के ढक्कन ढकेंगे तो अल्लाह ताला हमारे ढक्कन ढकेंगे। बिल्कुल, आपको जब इस हवाले से बात करते हैं हेल्प के हवाले से, तो आप अभी भी अपने ऑफिस से आ रहे हैं, SSP ऑफिस हैदराबाद के, ऐसे वहाँ पे आपको ऑफिस मिला हुआ है। आप जो है ज़्यादातर उसमें कौन से मैटर्स जो है उनको ज़्यादा, आपके पास कौन से ज़्यादा मसाइल आते हैं आपके पास? वो गवर्नमेंट अल्फाज में उसको डोमेस्टिक मैटर कहते हैं। डोमेस्टिक मैटर ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि जो मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, ख़ानदान के झगड़े हो गए, वो उनके मैटर्स हमारे पास आते हैं।
कि तलाक के नौबत तक पहुंच जाते हैं मामला, तो हम ये कोशिश करते हैं कि उनको आपस में पिचअप करा दें और गवर्नमेंट के पेपर पे, स्टाम्प पेपर पे उनके माहिदा करा दें। तो तकरीबन ये अक्टूबर 2019 से मैं ये काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 118 मैटर्स लोगों के सॉल्व किए। किस प्लेटफॉर्म से? ये एसएसपी ऑफिस में हमें 2 या 3 साल पहले मुझे और मेरे एक दोस्त असफंद शाह को जो है इसके अंदर जनाब एसएसपी साहब जो थे पीर मोहम्मद शाह, उन्होंने हमें कहा कि आप इतनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं तो ये आप हमारे लिए भी काम करें। तो उन्होंने हमें मर्ज किया उधर, और इसको कहते हैं क्राइम एंड ह्यूमन राइट्स सेल, एसएसपी ऑफिस हैदराबाद, ह्यूमन राइट्स सेल। ठीक है। उधर बैठकर मैंने बिजनेसमैन के भी मसले हल किए हैं और घरेलू मसाइल भी लोगों के हल किए हैं और पैसे के लेन देन के मसले भी लोगों के हल किए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे 90% हमने मसले जो है वो सॉल्व किए हैं। जो है इससे ये फ़र्क पड़ा है कि जो और दूसरी बातें भी दिमाग में आती हैं कि चलो इसमें ये मदद कर रहे हैं तो फिर किसी और काम में भी करें, तो उस तरह अल्लाह ताला ने हाथ चला दिया, चलते जा रहे हैं। बात तो ये अपनी जगह पे बिल्कुल सही है आपकी कि जहाँ पे आप खैर की खैर आप समझ लें कि इसको एक खिदमत का है, खिदमत है पब्लिक की। आप इसका कोई इसकी तनख्वाह नहीं ले रहे, कोई अलाउंस नहीं ले रहे, बल्कि आप इसका कोई मुआवजा इसका आपका नहीं ले रहे, नहीं, मैं अपने टाइम में से खर्च भी कर रहे हैं और अपना वक्त भी दे रहे हैं, और उसके साथ साथ आप वक्त तो दे रहे हैं। लेकिन एक तो ये चीज़ बताएं कि आप जो जिन लोगों के, जैसे आप कहते हैं कि लेन देन के मसले भी हुए, कब्ज़ों के मसले भी हुए, दूसरी चीज़ों भी हुई, लेकिन आपने फैमिली मैटर्स जो हैं बहुत सारे सॉल्व किए। तो आपको कौन सा मैटर जो है ऐसा, वो ऐसी बात जो आपको, जो मसला जो आपने हल किया हो और आपको लगता हो कि ये मसला हल करके आपको खुशी होती हो, ऐसा वो कौन सा मैटर आपको लगता है? ऐसे 2-3-4 मसले ऐसे हुए हैं कि जिसमें मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई है। अब ये यहाँ पर मैं बयान क्या करूँ, बहरहाल मैं कह दिया तो सुन लीजिए। एक दफ़ा एक अम्मा का मसला था, वो बेचारे गरीब लोग थे, तो उसके बच्चे, उसने अपने अम्मा ने अपने बच्चों को जो है वो केबिन वेबिन लगा के दी। वो केबिन भी लग गई बच्चों की, सब कुछ लगी, लेकिन बाद में अम्मा को कोई रुपया टका देने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो अम्मा परेशान हो गई। फिर वो हमारे पास आई, हमारे पास आके उसने कहा कि भाई इनको मेरे जो है ना इनको निकालो घर से बाहर। तो मैंने उनको बच्चों को बुलाया, इनके वो भी बड़े उम्र सीधा हो चुके थे, तो मैंने थोड़ी सी समझा के मैंने उसको कहा कि भाई तुम अपनी अम्मा के पाँव पकड़ ले, तो ये माफ़ कर देगी वरना नहीं करेगी। तो उन्होंने भी अच्छा सबूत दिया, अपने अम्मा के पाँव पकड़ लिए। सही। तो मैंने देखा कि उसके अम्मा के जो है वो जो उसके जो रोज़ी के ज़रिए थे वो वापस खुल गए, और बच्चे जो फैमिली अम्मा को कदर की नज़र से देख रही थी। एक ये दिल को बड़ी खुशी मिली, चलो एक अम्मा की इज़्ज़त बनी। सही। दूसरी एक बेवा थी, उसके ऊपर किसी जेठ ने कब्ज़ा कर रखा था मकान पर, तो उसको वो मकान पर भी, उसकी शॉप पर भी, उसकी शॉप पर ही उसको वापस दिलाई, उसके मकान के कागजात भी उसको वापस दिलाए, और उसी में इसको पार्टनर बना के 40,000 रुपये इसको जो है ना किराए पे रखवा दिया हमने। तकरीबन अब ये 7 महीना हो गए इस बात को। अब वो माशाल्लाह जो है अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो, माशाल्लाह। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि हैदराबाद का मोहसिन, आपका मोहसिन, हमारा मोहसिन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं। टेंशन न ले तू यार, जिंदगी को ले सवार, मजे की हवाले रूठों को मना ले, फिर हर मौसम बहार। इंतहाई कम वॉट्स के साथ बिजली की जबरदस्त बचत, बेहतरीन कारकर्दगी, 99.9% कॉपर वायर और लाइफ टाइम गारंटी के साथ रॉयल फैंस, साथ जिंदगी भर का। जी नाजरीन, तो ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर है आपकी खिदमत में, और हमारे साथ हैं आज हमारे सीईओ साहब। मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, दूसरे लोगों के सामने नर्वस नहीं होता, लेकिन हमारे सीईओ यहाँ पे आप मौजूद हैं आज, मोहसिन मेमन साहब। और मैं इनको कहता हूँ कि मैंने एक टाइटल दिया हुआ है अपने तौर पे, आपका मोहसिन, मेरा मोहसिन, हैदराबाद का मोहसिन। हाजी साहब ये बताएं कि अब जो हम बिज़नेस फोरम को लेके चल रहे हैं, हैदराबाद बिज़नेस फोरम में आपने मेरे ज़िम्मे लगाई है जिम्मेदारी, और भी साथियों को रखा है, आप क्या चाहते हैं कि ताजर जो है किस जगह तक आ जाए, कहाँ तक पहुँचे, और उसके आगे क्या आपकी सोच क्या है उस हवाले से? मैं जैसे कि सब जानते हैं इस बात को कि ताजिर जो है वो किसी भी मईशत की जो है वो रीढ़ की हड्डी होती है, और ये बात सबको पता है। और तिजारत एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वो तिजारत की है, नबियों ने भी की है, वलियों ने भी की है,
इसके अलावा अगर हम तिजारत अगर अच्छे तरीके से की जाए, ईमानदाराना तरीके से की जाए, तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात है। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो छोटा ताजिर है वो उसका जो बिज़नेस है वो उभरे। हैदराबाद के तमाम जो है बिजनेसमैन जो है वो तरक्की करें, आगे आएँ। इनकी कोई मुश्किलात हैं जो जायज़ कानूनी मुश्किलात हैं उनको अच्छे तरीके से हल होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि उनके लिए तमाम जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं हमारे ताजरों को प्रायोरिटी बुनियाद पर उनके जो मसाइल को हल करें। इसीलिए हमने ये हैदराबाद बिज़नेस फोरम बनाया है कि कहीं भी जाता है, कोई ताजर जाता है तो उनको सुनवाई नहीं है, कहीं भी उनकी कोई वैल्यू नज़र नहीं आती है। मैं चाहता हूँ कि इनकी वैल्यू नज़र आए और ये भी अपने बिज़नेस को अच्छे तरीके से करें, ईमानदाराना तरीके से करें, जो कि एक तरीक़ाकार होता है कि मतलब है कि 2 नंबर का काम ना हो, या कोई जैसे तोलने का काम है तो उसमें तोलने का काम में कोई ऊंच नीच ना हो, बेईमानी का काम नहीं होना चाहिए। कोई नापने का काम है तो उसमें नापने में बेईमानी ना हो। कोई इस तरह की जो काम है, जैसे अगर कोई चीज़ दिखाई और किसी और चीज़ का काम ना करो, तो इस तरह का एक मैं चाहता हूँ कि एक अच्छे, ये फिर एलिट क्लास हो गए ना आजकल के दौर के हिसाब से। एलिट क्लास का मतलब ये नहीं कि वो बहुत पैसे वाला बंदा हो गया। एलिट क्लास मैं उसको कहता हूँ कि वो जो ईमानदाराना तरीके से अपना काम करे, 1 नंबर करे। तो कॉपर है तो कॉपर करे, सिल्वर है तो सिल्वर करे। इस तरह की चीज़ें जो दे रहा है ना वो मालूम होना चाहिए कि मैंने सच्ची तरीके खोट नहीं होनी चाहिए, उसका एक पूरा पैनल बनना चाहिए। सही। ऐसे दुकानदारों का, ऐसे बिजनेसमैनों का एक पूरा पैनल बनना चाहिए, एक मंच बनना चाहिए। यानी कि ताजर रहनुमाओं में भी खोट नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसमें भी खोट नहीं, मिलावट नहीं होनी चाहिए। तो है ना, नहीं होनी चाहिए। हमारे बुजुर्गान कहते थे कि दुकान तो हर कोई खोल लेता है, सही। व्यापारी बनना हर एक का काम नहीं है, सही। जो व्यापारी हो, सही। व्यापारी उसको कहते हैं कि जो अपने लेन देन के मामलात में, बातचीत के मामलात में सच्चा हो, खरा हो। ऊँच नीच 19-20 चल जाती है, तो किसी से लेन देन करता है उसका पैसा पूरा दे, खाए नहीं उसका पैसा। तो मैं चाहता हूँ कि हैदराबाद के जो अच्छे ताजिर हैं उनको जो अच्छे तरीके से काम करना जानते हैं वो ऊपर आएँ। सही। वो लोगों की वो भी मदद करें, जो दुकानदार थोड़े से कमज़ोर हैं उनकी भी मदद की जाए, ताकि हैदराबाद में बिजनेस फले फूले। मेरा एक को तरक्की हासिल हो और ताजिर की भी शनाख्त अच्छी हो, उसका जो अपनी शनाख्त जारी है इदारों में वो भी अच्छी हो। सिर्फ ये ना हो कि खुशामद हो, खुशामदी जो कल्चर है उसका खात्मा आप ये चाहते हैं? जी, मैं ये चाहता हूँ कि हमें टैक्स चोर ना बोला जाए, टैक्स चोर, हमें चोर ना कहा जाए। ठीक है। हम ताजिर हैं, हम भी मेहनत से रोजी रोटी कमाते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे थे कि हमें टैक्स चोर ना कहा जाए, और इसके अलावा आप क्या कहते हैं कि ताजिरों को किस तरह उनका मोराल बुलंद किया जा सकता है? ताजिरों का मोराल जो बुलंद होगा, मैं पहले ही आपको बताया कि सबसे पहले तो ताजिर को खुद अपने आप को ऊपर लाना पड़ेगा। ईमानदाराना कहते हैं ना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसके ऊपर आना पड़ेगा, अपने माल बेचने में, लेन देन में ऑनेस्टी को पहले अपनाएं। जो ऑनेस्टी अपनाए, इसके अलावा जो छोटा ताजिर है वो घबराता है, जिसके मसाइल होते हैं, बहुत से लोग उसके पैसे खा जाते हैं या कोई ऊँच नीच हो जाती है बात की। तो हम ये चाहते हैं कि हैदराबाद बिजनेस फोरम, उनके जो माली हालात कमज़ोर हो जाते हैं या इस तरह से इस किस्म की कोई बात हो जाती है कि वो नीचे हो जाते हैं, तो वो उनको इनके लिए एक अच्छा प्लेटफार्म साबित हो, उनकी मदद का प्लेटफार्म साबित हो। इसके अलावा जो आप लोग ये देख रहे हैं कि हैदराबाद में मुख्तलिफ तंजीमें हैं और हर जगह पर मुख्तलिफ तंजीमें हैं, बेशक वो आपस में कंपटीशन करें अच्छा काम करने के लिए, क्योंकि बिजनेस में भी कंपटीशन होता है। एक किस्म की 10 दुकानें होती हैं, एक किस्म की 10 फैक्ट्रियाँ होती हैं, वो आपस में कंपटीशन करती हैं। सेहतमंद कंपटीशन बेहतरीन चीज़ है, लेकिन ताजिरों के मसाइल जो है ना, जो ओरिजिनल जेन्युइन मसाइल हैं, या कोई फंस गया है, कोई परेशान हो गया है, उसके लिए तमाम लोग एक प्लेटफार्म पर आ जाए, आवाज़ मुत्तहद होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए। हैदराबाद बिजनेस फोरम जो आप देख रहे हैं कि हैदराबाद बिजनेस फोरम में हम सारे लोग शामिल हैं, मैं खुद उसमें, आपने मुझे सदर बनाया। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ताजरों के नाम पर बहुत सारे लोग सियासत कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि हम इस अमल को, ये जो सिलसिला है कि हम जो ताजरों के नाम पर सियासत होती है, उस सिलसिले को कम करने में, रोकने में कामयाब हो जाएंगे? इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हो जाएंगे, क्योंकि अब जो है अवेयरनेस का दौर आ गया है। पहले ज़माने के अंदर ये एक तो मोबाइल है, मोबाइल में बहुत सारे जो है ना लोगों को मालूमात हासिल हो जाती है। अब लोग बाशऊर हो चुके हैं, अब वो पहचान लेते हैं कि ये हमारे साथ अच्छा कर रहा है या हमारे साथ बुरा कर रहा है। इसीलिए हमने जो है ये हैदराबाद बिजनेस फोरम का जो क़याम अमल में लाए हैं और उसमें हमने अच्छे लोगों को इसमें एंट्री दी है। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने भी खिदमत का जज्बा अपने दिल के अंदर बैठा के कर रहा हूँ, तो वो भी मेरी ख्यालात के लोग हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों को एक ईमानदाराना प्लेटफार्म देंगे जिसमें ये सियासत का कोई चक्कर नहीं होगा, अब खिदमत का चक्कर होना चाहिए। यानी कि जो
जो यानी कि अब उसके ऊपर हम कहें कि जिसकी एहलियत के हिसाब से वो आएगा, अपनी एहलियत से उसके जो ना मेरिट की बुनियाद पे हम उसको लाएंगे, मेरिट की बुनियाद, मेरिट को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। जी बिल्कुल, और खिदमत सबसे बेहतर है, क्योंकि पैसा तो सभी कमा लेते हैं। पैसा, वही मैंने पहले भी आपको ये बात बताई कि ये रोज़ाना की दौड़ में आदमी सोचता है कि बस पैसा ही कमाऊँ, फिर रात को सो जाता है। नहीं, अगर खिदमत करेगा तो आखिरत में जाके अल्लाह ताला को आगे सुरखरू होगा, और एक अच्छी चीज़ है खिदमत करना। ईमानदाराना खिदमत होनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक तो हम ये कि यहाँ पे अलाज, तो यहाँ पे हैदराबाद में लगता है हमारे जहन में फ़ौरन अलाज गुलशन इलाही साहब का नाम आ जाता है। आपके नाम के साथ मैंने आज फर्स्ट टाइम देखा कि अलाज लिखा हुआ है। मोहसिन भाई, इसमें हमने जो यहाँ पे ऑनलाइन बिज़नेस न्यूज़ शुरू किया है, तो आप ये समझते हैं कि ऑनलाइन बिज़नेस न्यूज़ जो है वो उसका आपकी क्या तजवीज़ होगी हमारे लिए? आप अपने तजर्बे के हिसाब से आप हमें क्या गाइडलाइन देंगे एज ए CEO, एज एक ज़िम्मेदार, आप हमें क्या गाइडलाइन देंगे कि हमें किस तरह चलना चाहिए? जी बिल्कुल, मेरी तजवीज़, वैसे भी आप सीनियर लोग हैं, आप माशाल्लाह सहाफ़त में बड़े सीनियरिटी रखते हैं और बड़े अरसे से आप सहाफ़ी कर रहे हैं और मेरी बात को समझ भी जाएंगे। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप एक ऐसा प्रोग्राम करें कि जिसको मैं समझता हूँ कि वो फिजिकल फिटनेस की बुनियाद पर होना चाहिए। यानी कि हैदराबाद में बिज़नेस किस उतार चढ़ाव का शिकार है, हैदराबाद में कौन से अच्छे बिजनेसमैन मौजूद हैं, जो ये प्लेटफार्म ऐसा होना चाहिए कि तमाम बिजनेसमैन अपने ख्यालात का इज़हार आके करें कि कौन अलग अलग किस्म के बिज़नेस होते हैं, वो आएँ, आपको अपने बिज़नेस के बारे में बताएँ, उनका बिज़नेस इनकरेज हो और हैदराबाद का बिज़नेस इनकरेज हो। ये इस चीज़ के ऊपर अगर आप काम करें तो बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस तरीके से कि अब हैदराबाद बिजनेस फोरम है, तो इसके साथ साथ दीगर जो ताजिर अंजुमन है या दूसरे लोग हैं काम कर रहे हैं, तो उनको हम मदद कर सकते हैं। यहाँ पे उनको ये जगह, ये माइक, ये कैमरा, ये सारी जो उनकी आवाज़ पहुँचाने के लिए इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल करें, क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन अगर कोई दुकान लेके बैठा होता है तो किसी को रोकता थोड़ी है कि वो जो है ना, ये वाला आदमी माल खरीद सकता है और ये आदमी माल नहीं खरीद सकता। हम बिजनेसमैन हैं, हम सबके लिए वेलकम है, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम दोस्ती हमारे दिमाग में है कि दोस्त बने और दोस्त बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने टाइम दिया और आप यहाँ पे आए, हमारे से आपने बातचीत की। ऑनलाइन बिजनेस न्यूज़ में आज हमारे मेहमान थे मोहतरम मोहसिन मेमन साहब, और उनकी अपनी खिदमत हैदराबाद में बेइंतहा हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खिदमत जो हैदराबाद के हवाले से है वो है हैदराबाद बिज़नेस फोरम का क़याम और ऑनलाइन बिज़नेस न्यूज़ का क़याम। तो ये हम ताजरों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इंशाअल्लाह इसे हम कामयाब करेंगे। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह दूसरे प्रोग्राम में, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।